पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व किया कि आपने? आया कि आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 12? नहीं आया सर। नो इश्यूज। A rope is looped over a two fixed post. That two fixed post, guys, each of 12 centimeter diameter as shown in figure below. If the coefficient of friction is equal to 1 divided by pi, the maximum and minimum value of P, that will be the prevent motion of load W. Prevent motion of load W. ओके, तो मोशन प्रिवेंट करने के लिए आपको W की वैल्यू आपको एक निकालना है। और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इट इज इक्वल टू 1 बाय पाई है, 1 बाय पाई है। ओके, बोर्ड पे दिखता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 20। There are two circles. There are two posts. Circle is nothing but one of the post. यहाँ पे W है, थाउजेंड किलो न्यूटन का। ट्वेल्व सेंटीमीटर्स 30 डिग्री, फाई यानी ये थीटा। ओके, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री पे ये निकल रहा है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। हियर इज अगेन 30 30। यहाँ से यहाँ तक अल्फा, और इधर जो अल्फा है वो ये अल्फा है, अल्फा नहीं गामा। Nu is equals to 1 by pi, T is equals to 12 centimeters. We want P mean, P max, P mean, P max, P mean, P max। 1 minute। Yes. This P mean and P max women। First
We are calculating P mean. So 1000 divided by P mean e raised to the power nu into theta. So theta is equals to, आप क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा, तो या 2 थीटा प्लस अल्फा। हाँ बोलो। थोड़ा सा ब्लर है बोर्ड। ओके, 1 मिनट। अभी बेटर हुआ सब। ओके, अगेन 1 मिनट। ब्लरच आहे सर थोडा। हाँ हाँ, 1 मिनट। अभी बताओ, आता पण ब्लर है? क्लियर है? नहीं सर, क्लियर आता है। क्लियर आहे सर। ओके ओके, 720 है ना अभी। वो ये लैपटॉप में 360p ही आता पहले। Okay, so this theta is equals to this upward, that is alpha plus 2 theta, alpha plus 2 theta। तब हाँ बोलो। सर ये सेकंड पुली के बीच का एंगल क्या है? गैमा। थर्टी and gamma। Okay, that is given। Next it is P max। P max, P max डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 अप्लाइड लोड है, अप्लाइड लोड। अब P max अप्लाइड लोड मुझे करना पड़ेगा, मैक्सिमम अप्लाइड लोड डिवाइड बाय 1000 मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम लोड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर न्यू थीटा। अब जब ई रेज़ टू द पावर न्यू थीटा रहेगा तब आपका लिए ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे अपन नीचे का एंगल पकड़ेंगे तो एंगल इज इक्वल्स टू, अगेन सेम थिंग, 2 थीटा प्लस गैमा। सो 1 मिनट। यहाँ पे एक सेक्शन निकाल लेते हैं। दिस इज थीटा, दिस इज 1 मिनट, थीटा गैमा एंड परपेंडिकुलर P, दैट R। सो एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं सो ये वाले नीचे के हिस्से, ओके। सो ये सेंटर पॉइंट इट इज सी पॉइंट, सपोज सी पॉइंट से अगर देख रहे हैं तो ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। बाद में अगर टेंशन मुझे देखना है कि ये रोप का टेंशन कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर टेंशन, तो ये टेंशन कुछ इस तरह जा रहा है एंड ये भी आर है और ये भी आर है, नट बोथ आर द आर। अगर आप आर देख रहे हैं तो, या फिर आप इसको आर मत पकड़ो, दिस आर, ओके। सो आर इट इज नथिंग बट रेडियस, रेडियस वो उतना रेडियस नहीं रहेगा, दिस इज द रेडियस।
ओके, देखते हैं। स्मॉल आर, दैट इज रिजल्टेंट, दैट इज radius. Okay, so cos r, cos r is equals to, cos r is equals to, अब आप बोलोगे ये कैसे, क्या r आपका ये कर रहे हो, तो दैट r is equals to, that resultant is equals to 12, it's given 12 centimeters, and that 1 minute. Okay, 12 centimeter is given. अब 12 सेंटीमीटर गिवन देखे तो cos gamma, cos gamma इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है ना, एडजेसेंट डिवाइड बाय ये कितना रहेगा, cos 60 r डिवाइड बाय 12, cos 60 रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो रेडियस आपको मिली वो कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर मिली, तो 6 सेंटीमीटर आपकी क्या है गाइस, रेडियस है। कैसे निकाला मैंने, ये भी 90 डिग्री है ना, फिर यहां से यहां तक, तो यहां से 30 चले गया, तो ये कितना हो गया अभी, इट इज 60, इट इज 60, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस देखिए, दैट इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये जो जा रहा है दैट इज योर टी, तो ये अपन ने टी पकड़ लिया, टैंजेंट से अगर ये अपन पकड़ रहे हैं तो यहाँ से 90 डिग्री पकड़ेंगे, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे टी हमने पकड़ लिया, और दैट इज रेडियस, ये रेडियस, ओके, ये वाला रेडियस, तो वो ले लिया, और यहां से हमने निकाल लिया आर, दैट आर रेडियस ऑफ द दैट सर्कल, ओके, सो इट इज, यहां से निकल गया, ओके, सो cos 60 and gamma is equals to 60 is equals to 60 is equals to pi by 3, pi by 3 in radian, ये डिग्री हो गया, ये रेडियन में हो गया, ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इट इज pi by 4, 180 by 4, 180 by 4, 4 ही आएगा ना गाइस, 90, 1 मिनट, 30, 180 by 4 ही आएगा ना, हाँ सर। नहीं 45 आता ना 4, Pi by 6. 5 by 6 आएगा, 5/6 है। 5 by 6, 5 by 3 ये बराबर है, 5 by 3 इट्स करेक्ट, 5 by 6 रेडियन, ओके, so alpha is equals to 180 plus 2 theta, so gamma is equals to alpha is equals to 180 plus 2 theta, और आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 pi minus 2 gamma, 2 pi minus 2 gamma, ऐसे भी लिख सकते हैं, twice of gamma, 2 pi minus twice of gamma भी लिख सकते हैं, so twice of gamma कैसे लिख सकते हैं, twice of gamma,
2 थीटा प्लस 180, 2 थीटा प्लस 180 प्लस 2 थीटा। ओके, दैट इज पाई माइनस गामा केस। अभी ट्वाइस उसको लगा देंगे अपन, तो 360 माइनस गामा अगर अपन कर देंगे 360 माइनस गामा, यानी टोटल 360 माइनस ये गामा कर देंगे तो अल्फा मिल सकता डायरेक्ट अगर आपका वही है एंगल 30-30 है तो। ओके, 30-30 ही अगर ये थीटा मैंने सेम ही पकड़ा है 30-30, यानी दोनों मेरे पार्ट सेम है, ऐसे अगर मैंने कंसिडर किया तो दैट इज 30, तो वैसे भी वो मिल जाता डायरेक्टली। कितना मिलता? इट इज 300, या फिर आप बोल सकते डायरेक्टली और गामा इज इक्वल्स टू 180 प्लस 2 थीटा। सो 180 यानी पाई प्लस 2 इंटू 30 यानी 60, पाई प्लस 60 यानी पाई बाय 3, यानी कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 आ रहा है। 1 मिनट, ओके 4 पाई बाय 3 बराबर। तो दैट अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, ऐसे भी कर सकते। और टोटल 2 पाई माइनस गामा, 2 पाई यानी कितना हो गया आपका 360, 180 प्लस 2 थीटा, ऐसे ही जा सकते। पाई 2 पाई यानी 360 माइनस गामा, ऐसे भी जा सकते 360 माइनस गामा, गामा इज इक्वल टू 3 पाई। ओके, पाई में निकल गया एंगल्स, और आप इन दोनों तरह जा सकते हैं। तो अभी P max इज इक्वल टू P max डिवाइड बाय 1000 is equals to e raised to the power 1 by pi. How e raised to the power 1 by pi? Nu is equals to 1 by pi is given into theta. So theta is equals to 2 theta plus gamma, 2 theta plus gamma. So 2 theta plus gamma, that upper value 2 theta plus gamma, यानी total value 2 theta plus gamma is equals to, या फिर 2 theta is equals to 2 theta plus gamma, this total value 2 theta plus gamma नहीं, यानी that gamma, यानी ये पूरा gamma पकड़ा मैंने एक्चुअली यहाँ पे, तो ये 2 थीटा एंड दिस गामा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली गामा लिख सकते हैं, गामा। ओके, 2 थीटा प्लस गामा लिखने को ना क्या, यस एग्जैक्टली, सॉरी, 2 थीटा प्लस गामा, 2 थीटा प्लस गामा। ओके, सो 2 थीटा प्लस गामा, यानी फिर से 2 थीटा प्लस गामा, आपको 2 थीटा भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 थीटा प्लस गामा अगर मैं ऐड करूंगा तो उसके लिए क्या होगा, अगेन आई वांट टू ऐड 2 थीटा प्लस गामा, सो अगेन 2 थीटा मुझे ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट, 2 थीटा प्लस गामा। अब आप बोलोगे 2 थीटा प्लस गामा फिर से क्यों ऐड कर रहे हैं, फिर से क्यों 2 थीटा फिर से ऐड हो रहा, गामा तो यहां से यहां तक गामा तो आपको मिल गया। ओके, अगेन 2 थीटा वाई वी ऐड,
तो ये रोटेट जाके फिर से रोटेशन आ रहा, तो जो एक्स्ट्रा रोटेशन है वो एक्स्ट्रा रोटेशन फॉर दिस पार्ट, सो दैट्स व्हाई गामा प्लस 2 थीटा, गामा प्लस 2 थीटा मुझे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रोटेशन के लिए। सो 2 थीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू 30 प्लस गामा, तो 2 इंटू 30 यानी 60 यानी पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 यानी 5 पाई बाय 3, that is 2 theta plus gamma, total turn of the that rope, okay, total turn of the that rope, तो वो मिल गया मुझे। इसके बाद P max divided by 1000 is equals to e raised to the power न्यू यानी कितना है मेरा 1 by pi into 5 pi by 3, pi get cancelled, what is P max and P mean? P mean is equals to 1000 divided by P mean is equals to e raised to the power nu theta, theta is equals to 2 alpha plus theta, अगेन वही 2 अल्फा प्लस थीटा 2 थीटा यानी वही रहेगा। सर हाँ सर ये फर्स्ट वाला अल्फा ट्वाइस पाई बाय 3 होना ना, वहां पे आपने 2 पाई पुट किया है 180 प्लस 2 थीटा की जगह। कोणता फर्स्ट वाला? 4 पाय बाय 3 आलाय ना, तिथं तुम्ही 180 इज इक्वल्स टू 2 पाय पुट केला, तिथं पाय पाहिजे ना। मायनस घेतलाय मी, टोटल याच्यामधनं मायनस घेतलाय। तुम्ही असं पण काढू शकता बा, हा गॅमा आहे टोटल 180 इट इज इक्वल्स टू यानी 360 इज इक्वल्स टू 2 पाय, 360 इट इज इक्वल्स टू 2 पाय म्हणजे टोटल सर्कल माइनस गैमा, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा भी कर सकते हैं, दैट इज गैमा। कर लगा? हो सर। ओके, माइनस से भी जा सकते, प्लस से भी जा सकते, एज यू विश। e raised to the power 1 by pi into 5 pi by 3, again pi get cancelled, what is P mean? There is P max and P min. P max 5294.49. P max 5294.49. P mean 188.87. P max P mean निकल गया। अभी आप अगर देखोगे तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, टी फोर्स देख रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स देख रहे हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स मैंने निकाला है, और मैंने आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आया होगा, ई रेज़ टू द पावर न्यू इंटू थीटा, थीटा में गामा प्लस 2 थीटा क्यों लिया, गामा प्लस 2 थीटा क्यों लिया? हालांकि गामा तो आपने पूरा का पूरा याद से आ तक ले लिया,
यस, गामा आपने वहां से वहां तक पूरा पूरा ले लिया है, तो भी गामा प्लस 2 थीटा क्यों लिया? ये क्वेश्चन आया क्या आपके दिमाग में? नहीं आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है गाइस। देखो मैं फिर से बता इस क्वेश्चन का आंसर। रोटेशन की टोटल वैल्यू आपको लेना है एक्चुअली। सो ये जो ऊपर का है, यहां से क्या हो रहा है कि यहां से टेंजेंट हो रहा, और ये यहां से टेंजेंट हो रहा। ओके, सो यहां से यहां तक क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक ये टोटल गामा हो रहा, टोटल गामा हो रहा। अब जो टोटल गामा हो रहा, उसके साथ रोटेशन में टोटल उसको टर्निंग रोटेशन कितना मिल रहा है? टर्निंग रोटेशन इट इज इक्वल अल्फा होता है, टोटल अल्फा हुई। अल्फा, अल्फा सॉरी, टोटल अल्फा हो रहा। अल्फा प्लस टोटल रोटेशन अगेन थीटा एंड अगेन थीटा में, अगेन थीटा एंड अगेन थीटा। ओके, सो ये थीटा कहाँ पे मिल रहा है उसको? जो नीचे का जो उसका टर्न है, यानी नीचे का जो टर्न है, तो दैट टर्न इज इक्वल टू अगेन थीटा प्लस थीटा मिल रहा है। यानी अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी उसका जो टर्निंग है, जो टर्निंग कितना है गाइस? द टर्निंग इज इक्वल टू, 2 थीटा। यस एग्जैक्टली 2 थीटा, टू, हाँ, टर्निंग इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, जो टेंजेंट टेंजेंट फोर्स आ रहा है उसको 2 थीटा है। ओके, 2 थीटा है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा देखोगे, यानी यहाँ पे 2 थीटा और गामा का ही पार्ट है, टेंजेंट टेंजेंट गामा से ही निकल रहा है आपका। लेकिन यहाँ पे जो टर्न्स है, ये जो टोटल टोटल टर्न गया है, यानी ये फोर्स, 1 मिनट, आई ड्रॉ अगेन। आंसर तो निकल गया, आंसर का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन कंसेप्ट इज व्हाट? ये जो रोप है, रोप मैंने क्या कर दिया कि मेरा एक पी है, पी से मैंने यहां से ऐसे ही मैंने इसको टर्न किया, फिर मैं ऐसे ही लेके आया एंड फिर मैंने ऐसे ही छोड़ा। सो दिस इज टर्न बाय 360 डिग्री ना गाइस, दिस इज टर्न बाय 360 डिग्री। सो 360 डिग्री यहाँ पे टर्न है, या फिर आप बोलोगे कि 1 मिनट, फिर से मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता 360 डिग्री टर्न। 360 टर्न कहाँ पे लिखा भी नहीं है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन से ही देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा इजीली समझ जाएगा। ये यहां से लेके यहां तक का जो टेंजेंट फोर्स है आपका, दैट इज योर 2 थीटा, यानी 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी मुझे पकड़ना पड़ेगा टर्निंग के लिए, अलोंग दिस, ये थीटा प्लस थीटा के साथ में। यानी ये जो यहां से जो यहां तक आपका कितना है, ये आपका ऊपर का कितना है गाइस? ग्यामा है ना, क्या मैंने, अल्फा। अल्फा, अल्फा, दैट अल्फा प्लस ये जो यहां से यहां तक आपका अल्फा की वैल्यू आ रही है, यानी यहां से यहां तक का जो है दैट अल्फा, अल्फा प्लस आई वांट टू ऐड दिस, यहाँ पे जो भी मेरा ये रहेगा, यानी क्या रहेगा? 2 थीटा रहेगा, वो 2 थीटा भी मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरे टर्निंग्स में। तो मेरा टोटल एंगल कितना हुआ? मेरा टोटल एंगल इज इक्वल टू दैट 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 अल्फा प्लस दैट 2 थीटा प्लस दैट 2 थीटा थीटा। तो ये मेरा टर्निंग एंगल टोटल हो गया है, टर्निंग एंगल मेरा टोटल हो गया है यहां से लेके यहां तक का। समझे क्या? इसीलिए अल्फा प्लस 2 थीटा लिया है, ऊपर का 2 थीटा नहीं है, वो का नीचे का 2 थीटा है।
नीचे का अगेन जो 2 थीटा आपका जाने वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न, यानी 30 डिग्री टर्न प्लस 300 डिग्री टर्न प्लस 300 डिग्री टर्न। 300 क्यों? 180 प्लस 30 30 इट इज 300। नो 300 नहीं, कितना? 180 प्लस 240 प्लस अगेन 60, यानी टोटल 300 डिग्री टर्न आपका काय में है, टोटल 300 डिग्री टर्न आपका काय में है, इसमें है। यानी यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे 30, 60 हो गया, और यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे 30 अगेन 60 हो गया, और ये 180 प्लस 60, यहाँ का 2 थीटा और यहाँ का 2 थीटा अगेन 60, यानी टोटल 300 डिग्री टर्न आपके रूप में है। और उसके लिए आप टॉर्क निकाल रहे, उसके लिए क्या निकाल रहे आप? टॉर्क निकाल रहे। समझे क्या अभी? हेलो, प्लीज से यस और नो गाइस। सर एक बार रिपीट कर दो बोर्ड पे। कहाँ पे? बोर्ड पे? हाँ सर। ओके, नो इश्यूज। यहाँ पे आपका ईएम खत्म हो जाता है, एक्चुअली डायनामिक पार्ट नहीं है आपको। सो मैं फिर से यहाँ पे बताता, देखो आई वांट टू ड्रॉ अगेन। ये लिख लिया ना आपने? मैं इरेज कर सकता ना? हाँ सर। That P, that 1000 Newton. ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन है, और यहां से आपको देखे था सेंटर तक 12 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड ये जो देखे था दैट थीटा, तो ये हमने ये जो थीटा निकाला, ये थीटा हमने ये इससे निकाल लिया, यानी ये एक आर पकड़ के हमने निकाल लिया, तो दैट इज 30 डिग्री निकला। 30 डिग्री। सो ये बचा वाला आपका 180 माइनस 30, इसका कुछ वैसे भी करना नहीं है, दैट इज 30 30, ये 32 थीटा, तो ये भी मेरा थीटा कितना रहेगा? 30 डिग्री ही रहेगा। 30 डिग्री अगेन 30, क्योंकि ऊपर भी मैं सेम अप्लाई कर सकता, 30 डिग्री 30 डिग्री, एंड यहां से यहां तक मेरा कितना रहेगा? 180 प्लस
this 2 theta, it is equals to 240 degree. That is nothing but our gamma and alpha, and that is gamma. Gamma it is equals to, gamma का वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका रोटेशन किससे कितने इसमें हो रहा है, ये और ये इसमें ही हो रहा. तो ये 280, दैट टोटल एंगल, total angle of rope turn is equals to gamma plus 2 theta, that gamma for top and 2 theta for bottom. So ये क्या हो जाएगा, that gamma it is equals to 240 plus 2 into 30 it is equals to 60 यानी 300. 300 यानी क्या हो जाएगा, पाई बाय 5 पाई बाय 3, 5 pi by 3, that is in 300. Okay guys, so that total angle is equals to 2 plus gamma plus 2 theta. सर समझे क्या अभी? सर हमने ये थीटा 30 डिग्री कहाँ से निकाला है? अरे बाबा, अभी तो थोड़ी देर पहले निकाला. ये 12 पकड़ लो यहाँ पे करके, दिस 12. ओके, और ये आप एक टेंजेंट पकड़ लो और यहां से 90 डिग्री है आपका अभी, तो ये एंगल पकड़ लो आप, एक ये एंगल आप पकड़ लो एक. ओके, ये एंगल आप पकड़ लो, तो ये एंगल में दैट इज आर, ये आर है. ओके, ये आपका स्मॉल रेडियस है, ये रेडियस है आपका, और आपको क्या देखे, दैट 12 डिग्री देखे, 12 सेंटीमीटर आपको देखे, 12 सेंटीमीटर आपको देखे, तो आपको ये एंगल निकालना है. तो आप निकाल सकते हैं ना, कॉस, यहां पे ही निकाला था मैंने, यहां पे कैलकुलेशन था उसका, यानी नीचे का किया था निकाला था ना उससे. हाँ, गामा निकाला था ना उससे. तो गामा निकालो, गामा हाफ गामा निकाला था एक्चुअली, दैट हाफ गामा निकालता, इसको आप गामा भी बोल सकते. एंड आर भी निकाला था ना, रेडियस भी निकाला था अपन ने. सर थीटा कहाँ से निकाला, मैं ये पूछ रही हूँ. हाँ, तो गामा अगर निकल गया तो ये भी 90 डिग्री है ना, ये आपका 60 डिग्री निकला था, या फिर आप फिर से भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. हाँ सर, समझ गए. ओके, ये ऐसी है, ये 12 है, ये रेडियस है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये रेडियस भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ का थीटा भी निकाल सकते हैं. अब थीटा कैसे निकलेगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री ही रहेगा. अब आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री कैसे, क्या पता आपको कि 30 डिग्री ही है कर. 1 मिनट. ओके, आपको डिग्री तो नहीं पता था, इसलिए आप ये डिग्री कैसे क्या निकालोगे. सो डिग्री इसलिए निकालोगे आप, क्योंकि अगर आप एक रूल देखते, यानी रूल के हिसाब से, 1 मिनट, दैट आर इज इक्वल्स टू दैट. सर स्क्रीन शेयर चालू है. ओह सॉरी, दैट आर इज इक्वल्स टू दैट हाइपोटेनियस डिवाइड बाय 2 डायरेक्टली आप ले सकते हैं. जब आपका ये जो है, ये आपका दो ट्रायंगल्स बन रहा है, तब दो ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं तब, और दो ट्रायंगल्स कैसे बन रहा है, इक्वल डिस्टेंस में बन रहा है, यानी इसमें आर है वो,
तो इसको आप पकड़ के इस तरह कर सकते हैं। तो दैट ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। तो वो ट्रायंगल का ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस आपका है, यानी टोटल ये स्क्वायर हो गया टोटल ये स्क्वायर हो गया, एंड दैट इज डायगोनल्स, दैट इज डायगोनल्स। तो आपके डायगोनल्स भी सेम रहेंगे और आपका स्क्वायर नहीं, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, दैट फोर साइड्स आर इक्वल, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। रॉम्बस। हाँ ओके। तो ये क्या रहेगा इसका, इसका इसका रहेगा ये आपका दिस डिवाइड बाय 2, दैट 12 डिवाइड बाय 2, यानी r इज इक्वल्स टू दैट 12 डिवाइड बाय 2, यानी 6। अगर ये 6 है, अभी ये 6 है, तो यानी ये 6 है, तो आपका ये थीटा निकल जाता, यानी ये अल्फा निकल जाता, अल्फा नहीं गामा, तो ये थीटा भी निकल जाता। तो अगर मैंने डायरेक्टली 30 डिग्री एज्यूम किया था, एजम्पशन में मैंने लिखा था डायरेक्टली 30 डिग्री है करके, 30 डिग्री है तो वो 60 रहेगा, 60 रहेगा तो आर निकल जाएगा। बट आप 6 एज्यूम करो उसको, 6 इट इज नथिंग बट वाई, इस तरह से एज्यूम करो, एंड उसके बाद फिर आप सॉल्व करो। यानी 60 अगर एज्यूम किया, 6 अगर एज्यूम किया, तो कॉस गामा एडजेसेंट 6 बाय 12 इट्स हाफ, इट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाय 2, यानी कॉस गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 60 डिग्री। सो ये अगर 60 डिग्री है तो ये क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। ओके 60 डिग्री रहेगा तो वो क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। उस तरह आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपके टेंजेंशियल फोर्स लगेंगे, दैट टी फोर्स, दैट टी फोर्स, टी फोर्स, टी फोर्स। ओके ओके गाइस, अपोजिट द पी, अपोजिट द पी। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता। अगेन आपका अगर वॉल्यूम 2 में कोई क्वेश्चन हो गए तो आप बता सकते हैं, वॉल्यूम 2 में कोई क्वेश्चन हो गए तो प्लीज बता सकते हैं। अगेन वंस अपन सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। 1 मिनट।